important to be descriptive as well. Should जितना हम डिटेल में लिखेंगे, जितना हम एक्सप्रेस करेंगे, we feel more grateful towards our body, towards our mind. Because of mind in that state of healthy condition, and they are giving us a very good life experience. अच्छा, जब body, mind, heart, embodiment, that I can focus on other things. Yeah. One chance नहीं है या फिर शरीर की प्रॉब्लम है these things are blessings So I was saying that these two things are biggest blessings of our life and we should not take it for granted. Every morning, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही the first thought is to be grateful that I wake up in the morning. To be grateful for this beautiful experience of life. हमें उठते ही शुक्रिया करना है अपने इस शरीर का जो हमें हर दिन जीवन का इतना सुंदर अनुभव देता है, राइट? सो नेवर टेक योर बॉडी, योर माइंड फॉर ग्रांटेड. ऑलवेज बी ग्रेटफुल. अच्छा, कोई बताना चाहेगा जिन्होंने मेडिटेशन भी किया और फिर उसके बाद लिखा भी, हाउ आर यू फीलिंग? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इन वन वर्ड? क्या आपने कभी पहले ऐसे अपने शरीर को, अपने माइंड को थैंक यू बोला था? टेकिंग अ सेपरेट टाइम आउट एंड जस्ट बी ग्रेटफुल टू एवरी सेल. इस शरीर के हर एक अणु के प्रति एक बहुत ही कृतज्ञता का भाव हो, ग्रैटिट्यूड का भाव हो. क्या हमने ऐसा पहले कभी किया था? और अभी करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? Love for the body, beautiful, yes. Love for the body and such a big blessing. कितनी बड़ी blessing है ना, जो हम every day we take it for granted. अगर आज हमारा दिल धड़कना बंद कर जाए या फिर ठीक है, it stops circulating blood and oxygen to every part of the body, we cannot do anything. खुशी, बॉडी की क्या वैल्यू है डेली रूटीन में वो फील कर पाए. गुड एक्सपीरियंस मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइंस आई रोट टू दिस बंडल ऑफ मैटर. पीपल आइडेंटिटी में थैंक यू फॉर बीइंग अ मीडियम टू एक्सप्रेस माय गुडनेस. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. पीपल आइडेंटिटी में थ्रू यू. ओके ओके ओके, one second. Very nice, beautiful. Yeah, good experience. Most interesting lines I wrote to this bundle of matter. People identify me through you. Thank you for being a medium to express my goodness. Very nice, beautiful. Realized how valuable our body is and I take it for granted. Yes, सुबह सुबह जब हम उठते हैं और उठते ही हमारी पहले क्या होती है, you know, not happy because of something that happened, right? So we don't even value this body. आज हम सो रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज सोएंगे लेकिन कल नहीं उठेंगे, और कितने लोग हैं जो उठेंगे लेकिन हॉस्पिटल में उठेंगे. तो ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो जैसे ही आप you will start thanking your body ना, तो आपको बिना किसी कारण के you will feel blessed.
चाहे कुछ लाइफ में ठीक नहीं भी हो रहा ना, still you will feel blessed that you are able to breathe. आप इन आंखों से देख पा रहे हैं, इन कानों से सुन पा रहे हैं, ब्रीथ कर पा रहे हैं, आपका दिल चल रहा है, आपका मन आपको साथ दे रहा है. Such a wonderful. That's why I say these are very small things, but they have immense impact on our daily lives. इसको आपको रूटीन में करना है ना. अभी हम इकट्ठा इसीलिए कर रहे हैं so that we experience के ये छोटा सा 5 मिनट का एक्सरसाइज, लेकिन ये हमारे माइंड और बॉडी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है. और अगर इसको डेली किया जाए तो आप देखोगे that it also start impacting the way your body works, the cells. आज ही कोई कह रहा था हमें क्लास में that her cells have reduced. So the only thing I told her that visualize कि आपके white blood cells, आपके cells in the body multiply हो रहे हैं. The more we are grateful, the more we are already feeling, that thing is already there with us. हमें ये नहीं महसूस करना है कि ये बीमारी कब जाएगी, बट हमें ये महसूस करना है आई ऑलरेडी हैव. तो हम जो योगा करते हैं ऑनलाइन, उसमें एक एफर्मेशन हमें डेली दिया जाता है. मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. मैं so starting your day with just these, I'm healthy, I'm happy. Very simple, but they really impact a lot on our body and mind. But repetitive, it's not just once in a while. The effect of any thought happens जब हम उसको अपना संस्कार बना लेते हैं. Repeatedly हम उसको बार बार create करते हैं. Okay, now moving on to the next exercise. Now we're going to, this is a 6th exercise, we're going to write a gratitude letter to someone you are extremely grateful for, but you have never expressed your gratitude. Write a letter addressing this person directly, and we are going to actually share this letter with that person. अब ये आपके घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी हो सकते हैं जिनको इम्पोर्टेंस को आपने कभी समझा ही नहीं और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर ये आपकी मदर भी हो सकती हैं. ये someone whom you have never expressed your gratitude. Anyone in your life, describe in specific terms what they did for you to be. आप क्यों उनको थैंक्स कर रहे हैं, what all their actions really impacted your life in a very beautiful and positive way. आपको वो लिखना है. कोई आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं. हाउ देयर बिहेवियर इफेक्टेड यू आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है उसमें, सो दैट उनको भी पता चले कि ये चीज उनमें है एंड दे आर एबल टू share the same experience with others. Describe how their deed has affected your life now and that you remember their efforts always. कोई ऐसा भी हो सकता है जब आप बहुत मुश्किल में थे और उन्होंने आपकी हेल्प की, right? So you have to write a gratitude letter to someone, right? So this is gonna be another 10 minutes. Okay, we're going to start. Let me just put on the music.
share. Yeah, this was the last exercise for today. जब आप लिख रहे थे क्या realization रहा? Acknowledging others' goodness is so important sometimes, and I believe especially for those people जिनको हम daily routine में thank you नहीं कहते हैं, isn't it? So how was the experience? अच्छा, किसी ने gratitude letter लिखा है किसी को? Well, I know someone has written for me very beautiful letter, 2-3 page long, and posted me. So was just writing. Yes, I did. Oh, nice. Yeah, I remember I wrote last year a gratitude letter to my mother on Mother's Day. Very emotional. Yes, I also did. Yes, Anchal's sister has sent me a beautiful gratitude letter, which was very special, handwritten letter. So, it feels very good. Sometimes you don't remember. Sometimes the other person also won't remember कि अरे अच्छा मैंने ये किया था कब किया था, and sometimes we just when we receive out of nowhere such letter you feel good and you make sure you carry on such uh, you know beautiful tasks. तो हमें घर में भी ऐसे करना चाहिए. डेली ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ बट स्पेसिफिक पर्सन को कभी नहीं लिखा ना. और कभी कभार हमारी लाइफ में काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? सो वी शुड एक्चुअली मेक श्योर कि हमें महीने में एक, जैसे हमें ये एक्सरसाइज दी जाती है एवरी फ्राइडे, रिटन अ ग्रैटिट्यूड लेटर टू गॉड आल्सो, उनको तो रोज ही लिखनी चाहिए है ना. You should be grateful to 5 people. I mean, every Friday, we've given this exercise to say thank you to 5 people, right? So, इसी तरह, I think once in a month, we must write a gratitude letter to someone. Yeah, and it is so. अभी आपको क्या करना है? You should actually not. अगर आप किसी को ये लेटर पढ़ के सुनाए ना, it's even better. अगर आप उनको फिजिकली नहीं भी दे सकते हो तो आप उनको एटलीस्ट रीड इट आउट और सेंड इट हैंड रिटन हो और भी अच्छा. अगर हैंड रिटन नहीं तो आप टाइप करके भी दे सकते हो, बट make sure you share this gratitude letter for the person you have written, right? Okay, so this was our end of the third session, and tomorrow is the last session on gratitude or on mindful journaling. और कल का जो हमारा, हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है. आपको ना कल टू डू लिस्ट बनाकर लेकर आनी. जैसे आपने कल क्या क्या किया, व्हाट ऑल, यू जस्ट हैव टू क्रिएट इन द मॉर्निंग. आप एक टू डू लिस्ट बना लेना कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, एंड देन इन द इवनिंग, क्योंकि ना कल हम जर्नलिंग को प्लानिंग और सेल्फ केयर के लिए भी देखेंगे कैसे हम यूज करेंगे. और कल लास्ट डे है, तो कल हमने जो भी इन 3 दिनों में सीखा है हम सब कुछ टुगेदर प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स से एवरी डे मुझे इनमें से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना हो. And tomorrow I'll also share some very good references for gratitude journals जो आप use कर सकते हो if you really want to make sure this habit remains with you even after these 4 days. ठीक है, तो आपका बस इतना सा होमवर्क है कि आपको टू डू लिस्ट अपना नेक्स्ट डे के लिए लिखना. ठीक, so tomorrow we're going to do journaling for self-care. Okay, thank you everyone, and I'll see you tomorrow. Om Shanti.